आदाब। आप सबको नीलमा अज़ीम का सलाम। हमारे इस प्रोग्राम आखिर कब तक में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करते हुए आज का मौजू हमारा है गर्ल डिस्क्रिमिनेशन, चाइल्ड गर्ल डिस्क्रिमिनेशन। कितनी हैरत की बात है, हम अपनी ज़िंदगी में हर जगह एक माँ चाहते हैं, एक बीवी चाहते हैं, ऑफिस पे एक सेक्रेटरी चाहते हैं, हॉस्पिटल में एक वुमन नर्स चाहते हैं, और स्कूल में जाएं तो हम चाहते हैं कि हम अपनी बच्चियों को भेजें तो लेडी टीचर हम चाहते हैं। लेकिन जब हमारे यहाँ बच्ची पैदा होती है तो वो हम नहीं चाहते, है ना। ये बड़ी अजीब सी बात। आखिर अगर घर में बच्ची पैदा नहीं होगी या आप नहीं चाहेंगे कि आप उस बच्ची को पैदा होने दें, तो बहुत जल्द आपकी ज़िंदगी में आपके अम्मी, आपकी बहनें, आपकी फूफियाँ, आपकी मोमानियाँ, आपकी भाभियाँ, आपकी बहनें ही नहीं रहेंगी। तो चलिए चर्चा करते हैं आज इस पर। तो आइए आज के हमारे प्रोग्राम के इस एपिसोड में आखिर कब तक में मौजू है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो हमारे मखसूस मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं। लाइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। उज़्मा खलील साहिबा हैं, फैकल्टी एंग्लो अरबिक मॉडर्न स्कूल से। डॉक्टर रुबीना नाज हैं, नेशनल हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से। और मुसरत शाहीन हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन से। तो चलिए इस मौजू की शुरुआत करते हैं और आज बातचीत होगी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड पे। तो आप लोग माशाल्लाह यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, बहुत बहुत आपका वेलकम। और मैं चाहूँगी कि आप शुरू करें इस बातचीत पे, इस टॉपिक पे अपनी राय दें, और हमारी ऑडियंसेस पार्टिसिपेट करेंगी, आपसे कुछ सवाल करेंगी, कुछ अपने ख़यालात बयान करेंगी, और आप हमें बताइए कि आपका क्या इस पे आपका क्या इल्म है और किस किस्म का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है बच्चियों के साथ। मैं बताना चाहूँगी कि गर्ल चाइल्ड के साथ डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही अफसोस की बात है कि बर्थ से पहले ही शुरू हो जाता है। सेक्स डिटर्मिनेशन सेंटर्स की वजह से क्या हो गया, पेरेंट्स को बहुत आसानी हो गई है कि वो अपने होने वाले बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करवा सकते हैं और अकॉर्डिंगली एक्ट कर सकते हैं। अगर वो गर्ल चाइल्ड है और वो उसको नहीं कैरी करना चाहते हैं तो वो उसे अबॉर्ट करा देते हैं। कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें बच्ची पैदा करने के बाद भी कत्ल कर दी जी, फीमेल इन्फेंटिसाइड। वही फीमेल इन्फेंटिसाइड तो है ही। फीटिसाइड पहले जो मैंने कहा कि उसमें आपने फीटस को ही मार दिया जी। उसके बाद इन्फेंटिसाइड की बच्ची है, उसने पैदा हुई और आपने पैदा होते ही जैसे ही पता चला द सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज गर्ल, वो एक बच्ची एक लड़की है, आपने उसको जिंदा ही दफना दिया या फिर उसको मार दिया। तो चलिए इसी से रिलेटेड एक कहानी देखते हैं हम स्क्रीन पे, उसके बाद जारी रखेंगे अपनी बातचीत। खुदा ने जब ये दुनिया बनाई तो उसने दुनिया को मुकम्मल और हसीन बनाने के लिए कई मुख्तलिफ शय बनाए, लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई मर्द और औरत को। आज हमारे घरों में जब बच्चा पैदा होता है, अगर तो वो बेटा है, पूरे घर और ख़ानदान में खुशियों की बारिश होने लगती है। लेकिन अगर बेटी हो तो न जाने क्यों वो सबको मनूसियत का सबब लगती है, जबकि इस दुनिया को कायम रखने के लिए औरत का होना उतना ही ज़रूरी है जितना मर्द का। कत्ल करना गुनाह भी है और जुर्म भी, फिर क्यों सब जानते हुए भी लोग पता चलते ही कि बेटी है हमल में ही उसका कत्ल कर देते हैं। भला कोई अपने ही बच्चे का कत्ल करके ये दावा कैसे कर सकता है कि वो एक इंसान है। और जहाँ बच्ची जन्म लेती है वहाँ बचपन में सबसे पहले माँ डिस्क्रिमिनेशन शुरू करती है। बेटी को बेटे के बाद खाना देना, बात बात में ये कहना कि तुम लड़की हो, ये मत करो। बेटी को बेटी होने के गुनाह का खामियाजा हमेशा भुगतना पड़ता है। और ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ ख़त्म नहीं होती, बल्कि शादी के बाद ससुराल में भी उसे इसका शिकार होना पड़ता है। आखिर कब तक एक लड़की को एहसास से कमतरी का शिकार होना पड़ेगा? आखिर कब तक?
मैं तो बिल्कुल इमोशनली डिस्टर्ब हो गई है फिल्म देख के। आप खुद ही बताइए मुझे कि बच्चियों के साथ इतना जुल्म क्यों होता है, आखिर उनकी क्या गलती है। और सबसे पहली चीज़, जैसे कि उन्होंने कहा कि एक औरतें और जो मर्द हैं उन दोनों का ही, मगर औरतों के बगैर तो मर्द पैदा भी नहीं होते। सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। एज बीइंग अ डॉक्टर मैं इस चीज़ को रोज़ फेस करती हूँ। मेरा हॉस्पिटल बिलोंग करता है ऐसी कम्युनिटी में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लिटरेट पीपल नहीं होते हैं, मिडिल रेंज ऑफ पीपल यू नो, और वो लोग आते हैं और वो चाहते हैं कि बेटी है तो उसको अबॉर्ट करना है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे सेंटर में ऐसा कुछ नहीं है, सेक्स डिटर्मिनेशन एंड ऑल ये सब नहीं होता है। वो लोग आते हैं पीछे से कि हमने पता किया है बेटी है इसलिए हमें अबॉर्ट करना है, हमें नहीं चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी 5 बेटियां हैं, मुझे और बेटी नहीं चाहिए। या फिर कुछ लोग आते हैं झूठ बोलते हैं, वो लोग नहीं बताते हैं कि बेटी है इसलिए मुझे मारना है। बहुत सारे उनके पास एक्सक्यूज़ होते हैं और अबॉर्ट करना है। वो लोग उसके लिए मतलब कितना भी पैसा देने को तैयार हैं कि बस आप इसको ख़त्म कर दीजिए। वेदर वो नहीं सोचते हैं कि वो 5 महीने का फीटस है या 2 महीने का फीटस है, क्योंकि सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाता है जब फीटस 8 वीक्स का होता है। व्हेन फीटस इज़ 8 वीक्स तो आप पता कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ गर्ल चाइल्ड और अ मेल चाइल्ड, ठीक है। तो वो लोग आते हैं पता करके, उसके लिए वो लोग कितना भी पे करने को तैयार हैं। वो लोग उसके लिए उस औरत की हेल्थ को नहीं देखते हैं कि वो 5 महीने का बच्चा अगर अबॉर्ट करेगी तो उसकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। वो उसके लिए मतलब उनकी कोई कंसर्न नहीं है उधर, क्योंकि वो भी एक औरत है। तो इट्स रियली टेरेबल, मतलब बहुत ही अफसोस होता है। ये बहुत इसके बारे में आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगी? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं स्कूल में काम करती हूँ तो मैं एजुकेशन की फील्ड में थोड़ा इसके ऊपर स्ट्रेस देना चाहूँगी, क्योंकि जैसे डॉक्टर इन्होंने बताया है कि ये कैसे फेस करती हैं अपनी क्लिनिक में, अपने हॉस्पिटल में। अगर लड़की आगे पढ़ती है, वो कहती है मैं फैशन डिज़ाइनिंग में जाना चाहती हूँ, मैं मॉडलिंग में जाना चाहती हूँ। मॉडलिंग में कितने पेरेंट्स हैं जो नहीं जाने देते। फैशन डिज़ाइनिंग में जवाब ये सुनने को मिल जाता है कि ओ इतना पढ़ा लिखा के क्या दर्जी बनाएंगे, सोच है ये। और वहीं अगर लड़का कुछ भी करना चाहे, लड़के के आगे इतनी फील्ड्स खुली हैं, किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन लड़की को आपको 10th के बाद साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, क्या लेना है, क्या सब्जेक्ट लेना है, वो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे। तो लड़की का अपना सेल्फ कहाँ रहा, कहाँ अपनी आइडेंटिटी रही किसी भी एज में। और बहुत अफसोस की बात है कि हम वीमेन लिबरेशन की बात करते हैं, दुनिया कितनी आगे पहुंच गई इसकी बात करते हैं, लेकिन बात तो वही हो रही है। एम्पावरमेंट, वुमेन्स लिबरेशन। पहले पैदा होने के बाद जैसे राजस्थान में केसेस होते थे, वो भी अगर बच्ची बच गई तो जी सैंड में दबा देते थे, रात भर बाहर छोड़ देते थे, ठंडे पानी में छोड़ देते थे, शीशा घोल के दूध में पिला देते थे। अब क्या कर रहे हैं, अब बस टेक्नोलॉजी में चेंज आ गया, आप वूम में किल कर रहे हैं गर्ल चाइल्ड को। पहले पैदा होने के बाद किल करते थे, अब आप वूम में किल कर रहे हैं। तो एजुकेशन का मतलब यही है कि आप न्यू बेटर वेज निकाल रहे हैं, हाउ टू किल अ बेबी गर्ल और हाउ टू किल अ गर्ल। ये सिर्फ आप टेक्नोलॉजी में ये इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, बाकी और ये नहीं देख रहे कि तरक्की पे कहाँ लेके जा रही है लेडी। और जब उसको पैदा करने की बात होती है तो वहीं हम अफसोस मनाते। क्यों अफसोस मनाते हैं? अच्छा, आप लोग बताइए, आप लोगों में सब लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों के साथ खुदा खास्ता ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा कुछ फेस किया आप लोगों ने, या आज तक फेस करते चले आ रहे हैं, जहाँ पे घर में डिस्क्रिमिनेशन है आप लोगों के तरफ, या आपके जानने वालों में या आपके दोस्तों में? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बट मैंने ऐसा देखा था जब मेरी भाभी की बेटी हुई थी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर बगल में जो बेड था वहाँ पे उसको भी एक बेटी हुई थी। तो जब उसके ससुराल वालों को पता चला कि उसकी बेटी हुई है, इवन उसका हस्बैंड भी उसको देखने तक नहीं आया। वो बेचारी अपने आप वहाँ पे सब अपना काम करती थी, संभालती थी खुद को, और खुद डिस्चार्ज होके अपने मायके गई थी कि बेटी होने की वजह से उसको किसी ने पूछा भी नहीं। हाँ, मैं बताना चाहूँगी, जैसे अभी जल्दी मेरे एक कलीग ने बताया कि जैसे जब बच्चा पैदा होता है कुछ देर बाद जो भी बाहर उसके साथ लेडी के साथ होता है उससे बुलाते हैं कि भाई आपका जो भी पैदा होना था वो हो गया, आप कपड़े लेके आइए। तो वो जैसे ही कपड़े लेके आए और गेट पे उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है, बेटी हुई है मेरी कि बेटा हुआ है। तो जैसे उन्होंने कहा कि बेटी हुई है, ही रैन अवे। वो वहाँ से जो बाप था वो कपड़े लेके चला गया वापस, भाग गया कि नहीं मुझे मतलब लड़की है तो मैं नहीं दूंगा कपड़े। वो कुछ पूछना चाहेगा, बात करनी चाहेंगे? मेरा एक सवाल है कि पहले ज़माने में इतनी एजुकेशन नहीं हुआ करती थी, और अब जाके एजुकेशन इस कदर की हो गई कि एक रिक्शा वाला भी चाहेगा कि उसका बेटा रिक्शा ना चलाए और वो किसी ऑफिस में जाके काम करे। एजुकेशन का जब इतना बड़ा रोल है सोसाइटी में, तो लोगों की थिंकिंग में चेंजेस क्यों नहीं आ रही हैं? इसका मैं जवाब देना चाहूँगी
कि ये बात बिल्कुल सही है कि एजुकेशन इतनी आगे स्प्रेड हो रही है, लेकिन फिर भी अभी भी कंजर्वेटिव माइंड्स हैं, लोग अपना आप को बदलना नहीं चाह रहे हैं बिल्कुल भी। जैसे कि कहते हैं ना, इस बात को अगर हम कहेंगे आप क्यों नहीं चेंज हो रहे हैं, तो इस पे लोग ये कहेंगे कि पेड़ कभी अपनी जड़ों से अलग हुआ है क्या। बस ये माइंडसेट है उनका कि पेड़ कभी अपनी जड़ों से अलग हुआ है, अलग होगा तो वो मर जाएगा। जिस दिन ये मेंटालिटी लोगों ने अपनी चेंज कर दी, उस दिन डेफिनेटली सोसाइटी में चेंज आ जाएगा। यहाँ पे धीरे मैं धीरे जरूर ये चेंज आ कहना भी रहा है। चाहूंगी कि पेड़ की जड़ें जो हैं उनको अगर पानी ना दिया जाए तो वो सूख जाएंगी और सड़ जाएंगी और पेड़ जो है एक दिन गिर जाएगा। और यही हमारे एक तरह से एक सिमिली है अपना हमारी सोसाइटी की, कि अगर हम मुस्तकिल अपनी सोच को बदलेंगे नहीं और आगे बढ़ेंगे नहीं तो हम अपनी सोच को पानी देंगे नहीं, वो सोच इतनी बूढ़ी हो जाएगी कि आखिर में वो गल के पूरी सोसाइटी जो है वो एक पेड़ की तरह गिर जाएगी। जी, मैं कुछ बोलना चाहूँगी इस बारे में। जहाँ तक पढ़ाई का सवाल है तो एक चीज़ ये है कि हमारे माशरे में, इंडिया में ख़ास करके ये सोचा जाता है कि बेटी पैदा हुई है तो बेटी को दूसरे घर जाना है, ठीक है, उसको हमें दहेज देना है बहुत सारा, उसमें हमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करना है। आजकल शादी बाकायदा एक कॉन्ट्रैक्ट हो दिस गई इज है। वेरी नॉन रिलीजियस आल्सो। दिस इज दहेज लेना बिल्कुल, या बिल्कुल। देना जो है इट इज अ वेरी बहुत सिंफुल माना जाता है हाँ जी, इसको। हाँ जी। एंड वैसे भी इट इज क्रिमिनल लीगली। और क्या कहते हैं, इतना बोझ इतना प्रेशर माँ बाप पे होता है, इसीलिए शायद वो, हालांकि आप कंडोन नहीं कर सकते किसी भी तरह से, इसको सही नहीं मान सकते, लेकिन मैं कह रही हूँ कि ये जो एक दहेज का इतना बड़ा प्रेशर है, शायद उसी वजह से लोग जो है वो नहीं चाहते कि उनकी बिल्कुल, बेटियाँ हों। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये यही सबसे वजह पहली है। बात तो ये है कि हमारे जो हमारी जो सोसाइटी है, समाज है, उसमें बहुत ज़रूरी है कि मेरे ख़्याल में बदलाव आना चाहिए और बहुत सख्ती बरतनी चाहिए, बहुत टाइट किस्म का मतलब जो है इस पे नज़र रहनी चाहिए। गवर्नमेंट को भी बहुत ज़बरदस्त कदम उठाने चाहिए कि कौन से वो हॉस्पिटल्स हैं, कौन से क्लिनिक्स हैं, कौन से डॉक्टर्स हैं जो पेशेंट्स से पैसे लेके सपोर्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, कुछ बाइट्स देख लेते हैं। जो लड़की की हत्या कर देंगे तो फिर लड़के लोग को शादी का आगे जाके प्रॉब्लम होगा, उसको लड़की किधर से मिलेगी। सबसे पहले तो उसकी माँ, उसको अगेंस्ट करना चाहिए, उसको उनके सामने बिल्कुल भी नहीं झुकना चाहिए। उसके बाद उसका फादर, उसको उसकी वाइफ को पूरा सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि अगर लड़की होगी तो उसका आगे वंश निकलेगा नहीं या बढ़ेगा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सबसे पहले तो डॉक्टरों को ये चीज़ बंद करना चाहिए और अगर ये चीज़ होती है तो उनका लाइसेंस जब्त कर देना चाहिए। गलत है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ये बिल्कुल गलत है। और लड़की का हक है कि उसको पैदा करने से उसको मारना नहीं चाहिए। लड़कियों के नाम से भी कई बार होता है, पेरेंट्स अपने आप को हाईलाइट कर पाते हैं। ऐसा नहीं है कि लड़कियां भी नई पहचान होती। दोनों सही है, दोनों के बीच में कोई भी अंतर नहीं है। अगर ये चीज़ क्लियरली हो जाए तो फिर ये भेदभाव ही मिट जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि लोग जो इसके ख़िलाफ़ हैं वो पता नहीं, ये भी है कि लोग ख़िलाफ़ तो हैं लेकिन आवाज़ उठाने के लिए मेरे ख्याल में हिंदुस्तानी को खड़ा हो जाना चाहिए। इट्स हाई टाइम दैट वी टेक वेरी स्ट्रांगली, हम लोग हर सिटीज़न उसको अपनी ज़ाती रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और जान बचाए। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मज़हब में ये कहा ही नहीं जाता और किसी भी मज़हब में, किसी भी धर्म में ये कहा नहीं जाता कि आपको इख्तियार है किसी की जान लेने का। सो इट इज़ इक्वल टू मर्डर, इट इज़ मच वर्स देन मर्डर बिकॉज एक इनोसेंट आप लाइफ ले रहे हैं, बिल्कुल एक छोटे से प्यारे से बच्चे की लाइफ ले रहे हैं। इट इज़ अनबिलीवेबल। It's a crime and illegal. हाँ, it is otherwise also very Abortions illegal are and illegal. morally also it is absolutely not acceptable. Acceptable ही नहीं है ये चीज़। और इसके लिए हम लोग abortions बातचीत मैम ज़रूर कर legal रहे है। हैं और इस शो का मकसद ही ये है कि बातचीत सिर्फ ना हो, लोग जो हैं वो महसूस करें इस बात को इस कदर कि वो कुछ करें उसके लिए। यहाँ पर मैं एक फेमस पोएट है एमिली डिकिंसन, उनकी पोएम का एक स्टैंजा बोलना चाहूँगी। उसमें उन्होंने लिखा है, हालांकि वो सक्सेस के लिए लिखा है लेकिन मैं इससे कोरिलेट करना चाहूँगी। उन्होंने कहा है कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट फॉर दोज हु नेवर सक्सीड, टू कॉम्प्रिहेंड द नेक्टर रिक्वायर्स द सोरेस्ट नीड।
जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है नेक्टर की, वो जब उस नेक्टर को चखता है, पीता है, उसी को ही पता होता है, वही तारीफ़ कर सकता है कि हाँ क्या चीज़ है। ऐसी जो हमेशा ज़िंदगी में फेलियर रहा है उसे सक्सेस मिलेगी, वही बता सकता है कि सक्सेस हासिल करने का मज़ा क्या है। जो हमेशा सक्सेस हासिल कर रहा है उसे मज़ा का नहीं पता। इसी तरीके से आप उन माँ बाप से पूछिए जो बे औलाद हैं, जो औलाद से महरूम हैं, वो कितनी दुआओं में मांगते हैं कि हमें लड़की मिले, लड़का मिले, बस ए खुदा हमें बच्चा मिले। तो आज जब खुदा नवाज रहा है, बेटी से नवाज रहा है, तो आप उसे वूम में ही मार रहे हैं, पैदा होने के बाद मार रहे हैं, उसे बोझ समझ रहे हैं, तो इंसान कहीं ना कहीं नाशुक्रा हो रहा है। अल्लाह पाक अगर दे रहे हैं तो आप नाशुक्रा होकर उसे ख़त्म कर रहे हैं, और अगर अल्लाह पाक आपको उसी चीज़ से महरूम रख देंगे तो आप कहाँ कहाँ नहीं जाएंगे, किस दरगाह नहीं जाएंगे, और कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप मन्नतें दुआएं नहीं मांगेंगे। तो ये इंसान अगर ये रियलाइज़ कर ले कि जो चीज़ मिल रहा है उसे जज़ाकल्लाह करके आप एक्सेप्ट करिए, तो मेरे ख्याल से ये गर्ल चाइल्ड का डिस्क्रिमिनेशन ही ख़त्म हो जाएगा। मैम मैं एक बात कहना चाहूँगी, ये एक बहुत ही छोटी सी सोच है, बहुत गलत सोच है कि ये कहा जाता है कि टू गिव बर्थ और टू अ गर्ल चाइल्ड इज़ लाइक वाटरिंग अ प्लांट इन द नेबर्स गार्डन और इन समबडीज एल्स गार्डन, किसी और के बगीचे के पेड़ को पानी डालने की तरह है ये। और लेकिन इसके अगेंस्ट अगर आप नेपोलियन को देखें, उन्होंने कहा यू जस्ट गिव मी जस्ट 100 एजुकेटेड वीमेन, सिर्फ 100 औरतें पढ़ी लिखी हमें दीजिए, एंड आई विल गिव यू अ वेरी सक्सेसफुल वेरी डेवलप्ड कंट्री, एक बहुत बड़ा नेशन, पढ़ा लिखा नेशन पूरा मैं आपको दूंगा, सिर्फ आप 100 लड़कियां पढ़ी लिखी आप हमें दीजिए। तो यहाँ पे ये है कि एक तरफ ये सोच है कि हम अगर उसे बड़ा कर रहे हैं तो हमें कल उसको दहेज देना पड़ेगा, तो हम क्यों पढ़ाएं, शी इज़ नॉट ऑफ एनी यूज़ टू मी, मेरे किसी काम की नहीं है, तो जाके अपने हस्बैंड को अपनी इनकम देगी, तो हम इसके ऊपर क्यों इतना खर्च करें। जो नॉमिनल उसकी पढ़ाई है थोड़ी बहुत, वो उसको पढ़ा दी, हायर एजुकेशन तक नहीं जाने देते। लेकिन मुझे लगता है कि ये बहुत बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि आज कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ पे लड़कियाँ लड़कों से किसी भी फील्ड में कम हैं, कम क्या आगे ही हैं, they are able, yeah, they are very able, कहीं आगे हैं, they are coming first in every class, they're taking their fields 10 बोर्ड के 12 बोर्ड के रिजल्ट्स देखिए, उसमें हमेशा लड़कियां एक्सेल कर रही हैं। टीचर का प्रोफेशन हमेशा, मैं तो हमारे वक्त से एक्सेल कर रही हूं। टीचर का प्रोफेशन देखिए तो उसमें यही कि ज़्यादा ये प्रेफर किया जाता है कि लेडी टीचर्स हों, मतलब आपको पढ़ाने वाली भी औरत ही है, आपको पैदा करने वाली भी औरत है। और अगर आप नॉर्मल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी देखें तो एक सुबह से अगर एक शौहर के लिए देखें तो सुबह से उसको उठाने से लेके शाम तक का उसके खाने का टिफ़िन, बच्चे को देखना, सब चीज़ें औरत से ही चल रही हैं। और अगर ये कहा जाता है कि बेटी हो गई तो कुछ नहीं, मतलब गलत बात है, और अगर बेटा होता है तो ये हमारे आगे वंश बढ़ाता है, ही इज़ अ परपिचुएटर ऑफ द फैमिली, तो वो गलत है। फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए भी जैसे अभी हमने देखा वाइट में कि आपको यू नीड अ लेडी, आपको औरत चाहिए। मैं अब इस पे थोड़ा सा ये कहना चाहूँगी कि कैसे हम इसे कम करें, कैसे क्या इसके ऊपर सोचा जाए। तो सबसे हर चीज़ में अगर हम देखें तो एक तरह से एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो आज एजुकेशन की वजह से ही हमें औरतों को या लड़कियों को कहिए अपने हक़ के बारे में पता चला, वी हैव कम टू नो अबाउट राइट्स, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, हमें क्या क्या फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट दे रही है, या फिर हमें फैमिली में या पढ़ लिख के हम क्या कर सकते हैं, हर चीज़ हमें एजुकेशन के थ्रू ही पता चली। जो अवेयरनेस जिसे कहते हैं, दैट अवेयरनेस इज़ कमिंग बाई एजुकेशन ओनली। तो एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है लोगों का माइंड चेंज करने के लिए। यानी कि हम एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करा सकते हैं, विमेन एजुकेशन प्रोग्राम शुरू करा सकते हैं, जिसमें हम माँ बाप को उनको ये पढ़ाएं, उनको इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दें कि अगर एक गर्ल, एक बेटी आपके घर में पैदा हो रही है तो उसको पढ़ा के भी आप क्या हासिल कर सकते हैं, क्या फ़ायदे हैं उसको पढ़ाने के और क्या नुकसानात हैं उसको ना पढ़ाने के। डॉक्टर रुबीना नाज कुछ कहना चाहती हैं। बेसिकली चीज़ है कि अभी तक हम लोग ये सोचते हैं कि हमने लड़कियों को क्यों पढ़ाना है। जब तक हमारे दिमाग से ये सोच नहीं निकलेगी तब तक हम उस चीज़ में आगे नहीं बढ़ेंगे। जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि एक अच्छी फैमिली के लिए आगे फर्दर हमारे बच्चों की एजुकेशन के लिए माँ का एजुकेट होना ज़रूरी है। जो भी मसरत ने कहा उसको मैं एग्री करती हूँ, लेकिन बस एक ज़रा इनको मेरी बात समझने में शायद थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है। मैंने ये नहीं कहा था कि एजुकेशन के ये नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं, मैंने ये कहा था कि मैंने कोरिलेट किया था कि अपनी हिस्ट्री को, और ये कि मतलब इतने एजुकेटेड हो रहे हैं, एजुकेशन इतना आगे बढ़ रही है, हम
वीमेन लिबरेशन की बात कर रहे हैं, लेकिन इतने एजुकेटेड होने के बावजूद भी हम इस एजुकेशन को किस वे में यूज़ कर रहे हैं, इसका अमल क्या है? टेक्नोलॉजी, या राइट, वो तो अदरवाइज मैं भी फुली एग्री करती हूँ कि जितनी एजुकेशन स्प्रेड होगी, जितनी सोसाइटी एजुकेटेड होगी, इनफैक्ट आगे पहुँचेगी और लेडीज़ एजुकेटेड होंगी तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही और आ ही रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर जेंट्स बैठे हुए होते और हमारे को अपोज कर रहे होते, वो अलग बात है कि वो अगर अपोज कर रहे होते तो हमारे पास सॉलिड आंसर्स भी होते। ये एजुकेशन, ये तालीम ही है जिसने हमें ये बोलना सिखाया और आज हम यहाँ बैठ के बातचीत कर रहे हैं, इस पे डिस्कस कर रहे हैं। चलिए इसी सिलसिले से कुछ बाइट्स देखी जाए। वो ये संसार देखने से पहले ही उस बच्ची को मार देते हैं। वो सब गलत है, क्योंकि लड़कियों को भी अपनी ज़िंदगी जीने का पूरा हक है। पहले ही पैदा होने से मार देना ये तो एक कानूनी अपराध भी है और धर्म के खिलाफ भी है कि बच्चे को पहले ही मार देना। लेकिन ऐसे लोगों को, जिसमें कि डॉक्टर भी शामिल होते हैं, उसके माँ बाप भी शामिल होते हैं, कुछ उसके रिश्तेदार भी शामिल होते हैं, ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये तो 100% गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले जैसे कि लड़की होती थी तो लड़की को पहले ही दबा दिया जाता था, मार दिया जाता था। आजकल वैसे जैसे टाइम चेंज होता जाता है वैसे आजकल हर एक इंसान अपनी लड़की को आजकल आगे ही भेजती है। जो भी है लड़की ही है। हमें सोच बदलनी पड़ेगी। हम देश तरक्की कर रहा है, हम खुद तरक्की कर रहे हैं, हर चीज़ डेवलप हो रही है, तो हमें उस चीज़ के साथ अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। मैं चाहती हूँ कि ऑडियंसेस में से कुछ लोग जो हैं अपनी बात ज़रूर पेश करें। अगर कोई सवालात हैं तो पूछें। मैं ये कहना चाहूँगी जो मेल मेजॉरिटी है वो ज़्यादा फोर्स करते हैं अपनी वाइफ को या फिर किसी भी लेडी को कि आप अबॉर्ट कराइए अगर आपको पता चल गया कि गर्ल चाइल्ड है। लेकिन शायद ये वो भूल रहे हैं कि साइंस के थ्रू ही हमें ये पता चला है कि जब भी किसी औरत के वोम में बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उसका जो जेंडर आइडेंटिफिकेशन होता है उसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीन्स मेल का होता है। तो इसमें औरत कहाँ से विक्टिम हुई, औरत क्यों कल्प्रिट कैसे हुई, एग्जैक्टली मतलब कल्प्रिट क्यों हुई, उसको क्यों माना जाएगा, मेल को ही माना जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें औरतों को दबना चाहिए, क्योंकि मेल भी इसमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, उसका भी इसमें कोई मतलब एक साइंटिफिकली वो मतलब उसका एक जीन, उसका क्रोमोसोम इन्वॉल्व है, मगर उसमें वो भी कुछ नहीं कर रहा है। ही इज़ ऑल्सो हेल्पलेस। इट इज़ कम्प्लीटली अ नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल थिंग। ये सिर्फ ऊपर वाले की तरफ से है, इसको हमें समझना चाहिए। चांस की वो फीमेल जो होती है बायोलॉजिकली XX होती है और मेल्स जो है वो XY होते हैं। जस्ट अ मैटर ऑफ चांसेस कि 50% प्रोबेबिलिटी होती है कि XY के साथ जाके फ्यूज करता है या XX से फ्यूज करता है। फीमेल का तो कोई मतलब सेक्स 0% हाँ, है। तो यहीं पे मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहीं पे ये अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन ही नहीं है, लोग लिटरेट ही नहीं है कि जिन्हें पता हो कि इट्स द मेल हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ द चाइल्ड एंड अबव दैट एज शी सेड कि ये नेचर के हाथ में है, मतलब कि कौन सा आपका क्रोमोसोम कौन जाके उससे फ्यूज किया। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ चांस। बिल्कुल इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं। ये सब पढ़ाई लिखाई से ही पता चलता है कि फीमेल का कोई रोल नहीं। आप उसे बिल्कुल कसूरवार ना ठहराएं, उसको उतनी ही इज्जत दें कि जब वो एक बेटा पैदा करे जब भी, और एक लड़की पैदा करे। जैसे कि मैं एक बात कहना चाहूँगी, यहाँ पे गांधी जी ने कहा था कि इफ़ यू एजुकेट अ मेल चाइल्ड, अगर आप एक लड़के को पढ़ाते हैं, यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, लेकिन अगर आप एक लड़की को पढ़ाते हैं देन यू आर एजुकेटिंग द एंटायर फैमिली। लेकिन बस ये एक इंसान है जिसकी सोच नहीं बदल रही है, वो अपने धर्म से इस्लाम के ख़िलाफ़ जा रहा है। जो हमें तालीम मिल रही है वो तालीम के ख़िलाफ़ जा रहा है और जितनी भी अवेयरनेस फैल रही है उसको नहीं सुनना चाह रहा। जब कान ही बंद कर रहा है, ह्यूमैनिटी के खिलाफ। बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज आती है कि वाई सवाल मजहब का नहीं है, सवाल इस्लाम का नहीं है, और मेरे ख्याल में कोई ऐसा धर्म नहीं है, ना हिंदुइज्म है, ना क्रिश्चियनिटी है, ना सिखिज्म है, जिसमें ये कहा जाता है कि बच्चों का जो है कत्ल कर दीजिए, उनको उनका खात्मा कर दीजिए। यहाँ पे एक चीज आती है कि औरत ही क्यों अपने बच्चे को मारती है। कई बार ऐसा होता है, क्यों, वाई द मदर अगेंस्ट द चाइल्ड। तो यहाँ पे एक होता है कि औरत ये नहीं चाहती, क्योंकि वो भी मतलब मैंने भी पढ़ा है, मैंने देखा है कई जगह कि वो इतना ज्यादा अपनी लाइफ में सफर कर चुकी होती है, तो शी फील्स लाइक वहाँ पे वो मतलब इमोशनली डिप्रेशन में है, इसका मतलब या इतना ज्यादा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड हो चुकी है वो बहुत बुरी तरह। हाँ बिल्कुल। अपनी औलाद को खत्म करना कैसी भी औरत हो
वो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं हो सकता कि उसका इम्पैक्ट ना हो उसके ऊपर। जब तक ये सोच खत्म नहीं होगी कि लड़कों से ही वंश आगे बढ़ता है हमारा, तब तक ये चीज वंश तो बढ़ता है एक औरत से जो पैदा करती है। लाइक मैम ने भी पहले बताया कि कंजर्वेटिव सोसाइटी है, वो मेरे ख्याल से भी कंजर्वेटिव सोसाइटी वो सही है, मतलब कंजर्वेटिव सोसाइटी के वजह से भी हो रहा है। क्योंकि मेरे पास एविडेंस एक है, मेरे एक आंटी है, उसने पहली बार एक बेटी मिला ऑपरेशन करके, और मतलब सर्जरी करके, और दूसरी बार भी एक बेटी मिला, सेकंड बच्चे हो गए, और थर्ड टाइम भी वो कोशिश करे। मैंने कहा आंटी आप ऑपरेशन भी कर रहे, अपनी हेल्थ के बारे में भी सोच लो, और मैंने कहा कि बेटा ज़रूरी है और ऐसे ऐसे ज़रूरी है। हाँ कि लड़का होना चाहिए। हाँ ऐसे कर रहे कि फिर भी मतलब वो इतना उनको इस बात का एहसास था कि 2 बेटियां हो चुकी हैं, तो सेहत खराब होने के बावजूद भी और इतना रिस्क लेने के बावजूद भी और कोशिश करे थी कि हाँ बेटे के लालच में कि बेटा किसी तरह से हो जाए तो मेरा भी स्टेटस जो है वो खानदान में जो है एक जगह पे आ जाएगा। आजकल तो लड़की लड़का सेम है, इसमें क्या फ़र्क है, लाइक तो मैंने भी ऐसे ही बता दिया। सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो पुरानी पीढ़ी है जो इस तरह की पुरानी सोच रखती है और दखियानूसी किस्म का उनका एक माहौल होता है घर में, उनके लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि वो सोशल जो एरियाज़ हैं वहाँ पे एजुकेशन जो है वो जा के गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो बहुत है और गवर्नमेंट बहुत अच्छे स्टेप उठा रही है। यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि मीडिया भी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रही है। और बीच बीच में ये जो ज़्यादा स्पोर्ट्स के सेक्शंस होते हैं उसमें छोटे छोटे एक्सर्प्ट्स आने चाहिए, ऐसा मैं समझती हूँ कि ताकि उनकी नज़र पड़े। कैंपेन शुरू होना चाहिए, कैंपेन शुरू होना चाहिए, शुरू होनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, ज़बरदस्त एक्शन लिया जाना चाहिए। इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। फाइनली जो ये कायनात है ये खत्म हो जाए। अगर आप औरतों को ये खत्म कर देंगे तो फिर आगे कुछ और नहीं मेरा बचेगा। ऐसा सोचना है कि हिंदुस्तान में हम लोग जरा पैसिव नेचर्ड के हैं और थोड़े से सेल्फिश भी हैं जो सिर्फ अपनी जिंदगी को लेके चलते हैं। और ये एहसास होना चाहिए कि धीरे धीरे लड़कियां ही खत्म हो जाएंगी। जैसे अब रेशियो देखा गया तो 927 गर्ल्स हैं पर 1000। जी चलिए आज का एपिसोड बहुत अच्छा रहा, बेहतरीन, और हम सिर्फ खवातीन थी इसलिए हम लोग खुल के हम लोगों ने बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने का, हमारे स्टूडियोज़ में। तो आज का हमारा ये एपिसोड गर्ल चाइल्ड डिस्क्रिमिनेशन पे ख़त्म होता है। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक नया मौजू लेके। तब तक हमारे साथ ज़रूर बने रहिएगा। नीलिमा अजीम का शुक्रिया और आदाब।